हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 3 रहेगा परसेंटेज में। तो पार्ट नंबर 3 परसेंटेज के बारे में हम बात कर रहे थे हम लोग। तो पार्ट नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे उसी मेथड पर रिलेटेड जो हम लोग सक्सेसिव मेथड पढ़ रहे थे। उसी में जो अगला पार्ट है ये है पॉपुलेशन या जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें दो तीन नाम और होता है, एक पॉपुलेशन होता है, एक मशीन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक ट्री यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड। तीन नाम से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम एक ही होता है, लेकिन इसमें नाम तीन होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पॉपुलेशन पे आता है, जनसंख्या पे आता है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है उसमें तीन तरीका होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो तरीका लगेगा वो सक्सेसिव मेथड लगेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन में तीन चीजें होगी। एक जो क्वेश्चन होता है इसमें पॉपुलेशन में, एक होता है बिफोर, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है आफ्टर। तीन चीजें होती है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या करेगा कि बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, और प्रेजेंट का मतलब होता है कि वर्तमान में, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बस ध्यान से आपको इस बात को समझना है कि इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है बिफोर, एक प्रेजेंट और एक होता है आफ्टर। इन तीनों में होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों कभी भी साथ में नहीं दिया जाता है। इसमें से कोई भी दो चीजें देगा। देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इसमें, अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इसमें आपको ध्यान किस बात का देना है। सबसे पहले आपको ये बात देखना है कि इसमें गिवन क्या है। गिवन का मतलब हो सकता है कि ये दोनों पहले ये दे दे, बिफोर और प्रेजेंट, यानी कि बी को मैं बिफोर में बी से और पी को प्रेजेंट से बीपी दे दिया। हो सकता है कि प्रेजेंट और आफ्टर दे दे, यानी कि क्या हो जाएगा पी और ए दे सकता है। हो सकता है कि बी और ए दे दे, ठीक है, बी और ए दे दे, कुछ भी दे सकता है। आपको इस बात को आपको ध्यान से समझना है, इसमें से कोई भी आपको दे सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कोई भी इसमें से दे दे, तो इसमें से तीनों में से कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि स्टार्ट कहां से करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आखिर जो भी बात दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को आखिर स्टार्ट कहां से करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दो बातों का ध्यान देना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, या तो ये बीपी दिया होगा, या तो पीए दिया होगा, या तो बी ए करके दिया होगा। बी का मतलब बिफोर, ए का मतलब आफ्टर, ठीक है, कुछ भी आपसे दे सकता है। तो अब मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। मान लीजिए कि अगर बी और पी दिया है, तो अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा पहले बिफोर आता है कि प्रेजेंट, तो आप कहेंगे पहले बिफोर आता है, तो पहले इसको बी और इसको क्या लिखेंगे पी। जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। पी और आफ्टर में, तो पी पहले आता है तो पी पहले लिखेंगे, आफ्टर बाद में लिखेंगे। जैसे ये बी और ए है तो बी पहले आता है और ए बाद में आता है। बी का मतलब ये होता है कि बिफोर, आफ्टर का मतलब बाद में। यानी जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि बिफोर और प्रेजेंट दे दिया, तो इन दोनों में पहले कौन आता है बिफोर, तो बिफोर को पहले लिखेंगे, इसको बाद में। इन दोनों में ये पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे, इनको बाद में, ठीक है। तो जो पहले आ रहा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो बाद में आता है उसको हम कहां लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं कि कैसे क्वेश्चन को आप लगाएंगे। यही दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से होता है। स्टार्ट का मतलब कि जो दिया है क्वेश्चन में उन दोनों में पहले कौन आता है उसको हमको पहले लिखना है। अब क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ये तो कॉन्सेप्ट था पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा ये हो जाएगा, क्वेश्चन में कहा कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 1/2% वार्षिक हो तो कह रहा है 3 वर्ष के अंत में जिले में कुल कितने निवासी होंगे। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कुल कितने निवासी होंगे। 3 वर्ष के अंत में, यानी कह रहा है आज एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद कुल कितनी होगी। यानी क्वेश्चन में क्या चीज, दो चीजें दिया हुआ है कि एक वर्तमान और एक आफ्टर। यही बात मैं गिवन की बात कर रहा था कि क्वेश्चन में वर्तमान दिया है और आफ्टर। तो बताइए क्वेश्चन में प्रेजेंट और आफ्टर में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि प्रेजेंट को आप पी से डिनोट कर सकते हैं कि पी यानी प्रेजेंट, और ए का मतलब क्या होता है आफ्टर, तो हमने यहां पे लिख दिया आफ्टर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने परसेंट की दर से बढ़ती है, कह रहा है कि 2 से 1/2%। तो देखिए 2 से 1/2% की मीनिंग क्या होती है, 2 से 1/2%। तो जब इसको बदल देंगे 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा 5,
5/2, आप परसेंटेज हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। 5 से कट जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा ये 1/40। 1/40 की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब 1/40, इसका मतलब कि ये 40 था तो 40 से कितना हो गया 41। ये प्रोसेस कितनी बार है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल, तो ये प्रोसेस कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 40 से 41, अब देखिए 40 से 41। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है बताओ इसका मान हमको बताना है। देखिए सारी चीजें आप सामने किसका गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 64, 64 पे 1 2 3 0, यानी इसका जो गुणनफल होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब एक बात समझिए, 41 गुणे 41 गुणे 41 3 बार करना है, ये तो आसान है नहीं। एक बात बताइए, देखिए अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके, यहां पर जो भी वैल्यू आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ये बात सभी लोग को पता है कि 41 गुणे 41 गुणे 41 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो सभी लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड कट जाएगा, यानी ए और बी नहीं होगा, यूनिट प्लेस से हट गया। यानी यूनिट प्लेस में अगर उसमें पहले वाले में 0 दिया है, दूसरे वाले में 0, यानी वो नहीं होगा। तो बचा क्या, सी या तो डी, या तो सी या तो डी बचा। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अब लेकिन सी और डी में क्या है कि लास्ट में 921 है और इसमें 68,911, लेकिन अब 2 ऑप्शन हमारा फंस गया कि अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ऑप्शन को मैं लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन है 68,921। अब देखिए जो यहां पर 68,921 है और दूसरा 68,911 है। अब इसी में हमें देखना है कि देखो 1 से तो सर दोनों होंगे, लेकिन क्वेश्चन में इसका गुणनफल कुछ भी होगा। तो अब देखिए हमको यहाँ पर डिफरेंस देखना है क्या है कि यहाँ पर लास्ट में 11 है और यहाँ पे क्या 21 है। अब थोड़ा सा टेक्निक लगाना है कि हमको अगर लास्ट 2 डिजिट प्राप्त हो जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। देखिए आपको ये गुणा पूरा नहीं करना है, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, 41 में 41 का गुणा करेंगे तो इसका जो होल स्क्वायर होता है ये होता है 1681। देखिए ये इसका 2 का बस मैंने गुणा किया 1681। अगर इसमें 41 का गुणा करेंगे, अगर आप इसमें 41 का गुणा करेंगे तो हमको पूरा गुणा नहीं करना, बस 2 डिजिट तक इसका गुणा करेंगे तो 1/8, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा 1 इकाई 1 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 4 इकाई कितना होगा 4। बस इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 1 8 4 कितना होगा 12। यानी हमने ये प्राप्त कर लिया कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 21 इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं ये आप गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप गुणा करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हमने ऑप्शन को हटा दिया और यहाँ पर क्वेश्चन 21 है तो 11 क्यों नहीं होगा, इस बात को आप समझ गए। 2 डिजिट तक बस हमें गुणा करना था, हमने 2 डिजिट तक कर लिया, 21 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है तो बताइए 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले 2 चीज क्या दिया हुआ है, कह रहा है वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है, वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है तो कह रहा है बताओ 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। यानी क्वेश्चन में 2 चीज है, प्रेजेंट और बिफोर। तो क्वेश्चन में एक बात बताए कि प्रेजेंट और बिफोर में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे बिफोर, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे बिफोर। तो बी का मतलब बिफोर और पी का मतलब प्रेजेंट। जो पहले आएगा उसे पहले लिख लेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिख लेंगे। कह रहा है कि 10% की दर से कम होता है, तो 10% की मीनिंग क्या होती है आप जानते हैं, 10% का मतलब 1/10। अब कम हो रहा है तो माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 10 से कितना हो गया 9, ये 10 से कितना हो गया 9। कितनी बार कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष, 2 वर्ष तो 2 बार, 3 वर्ष तो 3 बार, ठीक है। तो ये 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 81। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उस वस्तु का वर्तमान मूल्य 8100, तो बताइए कि वर्तमान 100 81, आप कहेंगे प्रेजेंट वाला 81 है, तो ये 81 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान कितना है 8100, तो 8100 कब होगा, जब यहाँ 00 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी 00 बढ़ा देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10,000। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो कह रहा है कि पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी।
क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि 3 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी बिफोर के बारे में बात कर रहा है। प्रेजेंट और बिफोर दो चीजें, तो इसमें आप इस बात को जानते हैं, जो पहले आता है उसको पहले लिख लीजिए, तो ये बिफोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया, 25% की दर से बढ़ती है। 25% की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो आप इस बात को जानते हैं, 25% का मतलब 1/4, बढ़ती का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 4 से कितना हो जाएगा 5, 4 से कितना हो जाएगा 5। ये प्रोसेस कितनी बार है, अगर 2 बार रहेगा तो 2 बार, 3 बार रहेगा तो 3 बार, 3 वर्ष बोला तो 3 बार लिख देंगे। 4 से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 5 पचे 25, 25 पचे कितना हो जाएगा 125। क्या क्वेश्चन में दिया है, कह रहा कि यदि गांव की जनसंख्या 10,000, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना है, यानी क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि 3 वर्ष के अंत में, अंत का मतलब ये था 3 वर्ष के अंत में इतना है, तो कह रहा है कि बताइए 3 वर्ष के पहले कितनी थी, यानी ये अंत वाला मूल्य ये है बिफोर और प्रेजेंट में ये अंत वाला, तो 125, 125 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 10,000, 10,000। तो देखिए ये कितने गुने पे आ जाएगा, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा 8 गुने पर, तो हो जाएगा 80 गुना, तो ये 80 का इसमें अगर आप गुणा कर देंगे तो 0, 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 52, 5120, 5100 कितना हो जाएगा 20, 5120, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। तो आप देख पा रहे जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, 2 वर्ष पहले का मतलब बिफोर दिया है, तो बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण करने के प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पहले का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बिफोर, कह रहा है कि बताइए तो प्रेजेंट में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी क्वेश्चन में बिफोर दिया हुआ है, बिफोर और क्या दिया हुआ है प्रेजेंट, तो बी और क्या लिख लेंगे पी, तो बी और पी लिख लिया। अब कह रहा है कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से घटती है। 4% की मीनिंग क्या हो जाएगा, 4% का मतलब 1/25, 4/100 यानी 1/25, घटने का मतलब माइनस, 25 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 24, 25 से कितना हो जाएगा 24। ये प्रोसेस कितनी बार, 2 बार, अगर 2 साल का होगा तो 2 बार, 3 साल का होगा तो 3 बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना 625, ये कितना 24 का कितना हो जाएगा 576। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 625, 00, यानी यहां कह रहा है 00 बढ़ा दीजिए, तो 00 यहां पर भी बढ़ा दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 57,600, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसे लिखा है 56700। देखिए कभी कभी हम जल्दी में इतना रहते हैं कि 576 में 567 लिखने लगता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 576 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। पहले का मतलब क्या हो जाएगा बिफोर, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी तथा उसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपए है, तो यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पहले और प्रेजेंट मूल्य के बारे में, यानी दोनों में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे सर बिफोर, तो आप एक जगह क्या लिख लेंगे बी और एक जगह आप क्या लिख लेंगे पी। अब कितने परसेंट की दर से घटती है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की दर से घटता है, तो 10%, और 10% की मीनिंग क्या होता है 1/10, घटने का मतलब माइनस, इसका मतलब ये 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 से कितना हो जाएगा 9। कितने साल, 3 साल दिया है तो 10 से 9 कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लगाएंगे। अब कह रहा है बेटा प्रेजेंट मूल्य, अगर इसका प्रेजेंट मूल्य दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5832, तो इसका मान पूछा है ये कितना है 1000, ये कितना हो जाएगा 9 81, ये हो जाएगा 9 1 9 9 8 72।
इसी का मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, कितने के बराबर, 5832। देखिए आपको लगाना कैसे, 5832। अगर हमको बताना हो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा 8000। देखिए जब भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो 1000 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर, सारे ऑप्शन जो है किसमें दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन कंप्लीट नंबर में। तो 1000 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, वो कितना है, 8000। 8000 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप देख पा रहे हैं कि 8000, 1000 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। पहला 7200 कटेगा नहीं, दूसरा 7862, तीसरा 8500, चौथा सी। यही डायरेक्टली सी वाला आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। कौन से, देखिए मैं बताया सक्सेसिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए, सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो कह रहा 3 वर्षों में बताएं उस औजार के मूल्य में कुल कितने % की कमी आएगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, इनिशियली और फाइनली भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, चाहे बिफोर और आफ्टर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% की दर से कम हो रहा है, 20% की दर से कम हो रहा है। 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5, यानी 1/5 की दर से कम हो रहा है। तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4। 5 से कितना हो जाएगा, 4। 5 से कितना हो जाएगा, 4। ये प्रोसेस कितनी बार, अगर 3 साल है तो 3 बार, 2 साल है तो 2 बार, 4 साल है तो 4 बार। 5 × 25, 125, 125 हो गया। एक कितना, 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो गया, 64। यानी शुरू में 125 था, अब 64 हुआ। तो 125 से 64 हुआ तो कम हुआ कि ज्यादा, आप कहेंगे कम हुआ। कितना कम हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, अब 12 में 6 जाएगा तो 6। 61 कम होगा, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब बात ये फंसती है कि नीचे 125 होगा कि 64, 125। क्यों? क्योंकि -61 है, जब इसमें से -61 करेंगे 64, इसमें से करेंगे तो 3 कहीं दिया क्या, नहीं, तो नीचे ही होगा। जिससे पैटर्न मैच करेगा वही वैल्यू नीचे होगी। 25 × 5 = 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 × 1 4, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे 40 हो जाएगा 4, 5 बटे 40 हो जाएगा, सॉरी 5 चौका 20 हो जाएगा और 4, 5 बटे 40, 5 चौका 20, 4 5 बटे 40, 4 5 बटे 48.8% की क्या आएगी, कमी आएगी। 48.8% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं बेटा इसी पैटर्न पे सेम अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इसी पैटर्न पर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 2 चीज दिया है, प्रेजेंट और क्या दिया है, आफ्टर। तो पहला चीज क्या दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट दिया हुआ है, तो आप यहां पर लिख लीजिए कि पहला क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या है, आफ्टर है। देखिए यहां पर 3 बातें दिया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है पहले वर्ष में 20%, पहले वर्ष में 20%। अब यहाँ पर अलग अलग दिया है, पहले वर्ष में 10%। तो 10% की मीनिंग आप इस बात को जानते हैं कि 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 9, घटता है तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। दूसरे वर्ष में कितना, 20%, 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5। तो घटने का मतलब ये 5 से कितना हो जाएगा, 4। और तीसरा क्या है, 30%, और 30% की मीनिंग क्या होती है, 3/10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आप इस बात को अपने आप समझ जाएंगे कितना हो। देखिए सबसे पहले जो कटता है उसे आप काट लेते हैं। 2 दूना कितना हुआ, 4, और 2 5 कितना हुआ, 10, 5 5 25 कितना हुआ, 250। देखिए 7 दूना 14, 14 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 9 का 9 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 126। तो क्या बोला, कह रहा कि बताए 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा। हमको इसका मान बताना है। दिया किसका मान है, इधर वाले का 6225, इधर दिया हुआ है 6225। तो ये कितना गुना है, 25 गुना। ठीक है, 25 25 सेम 625, 0 तो 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए इसमें 25 का गुणा करना है। देखिए 126 में कैसे हम 25, पहले तो मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूं। 126 में 25 का गुणा करना है, तो एक बात बताओ कि जैसे अगर आप गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस बात को बोल दूं कि 126, देखिए अगर आपको गुणा करना है तो कैसे आप करेंगे,
सबसे पहले अगर आपको इसमें गुणा करना है 126 गुणे अगर 250। देखिए अब आपको करना क्या है, क्या इस जीरो को हटा के आप यहां लिख सकते हैं। देखिए आप कभी भी अगर यहां 25 लिखा हो ना तो आप डायरेक्टली आप 25 का गुणा ना करिए, आप फंस जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं जो तरीका, इस 25 को आप क्या लिख सकते हो, आप इस बात को समझो कि आप इस बात को यहां पे लिख सकते हो 100/4। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 हो जाएगा, 4 इकाई 4 और 2 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 31,500। ये हो जाएगा 3100 कितना 31,500। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 31,500, 3150 ना 3150। होगा ना 126 गुणे 25 संयम। कहां गलत हो रहा है देखो, चेक करो आप इसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला जो मूल्य है इसका कितना है, पहले इसका मूल्य 6,250 है ना, ये कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा ना, 25 संयम 625, हाँ सही तो है 25 संयम 625। ठीक है 25 तो 25 का गुणा करना है, 25 का एक ही जीरो होगा, ये 3150। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है 25 तो 25 का किसी संख्या में, एक बात आप यहां समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए अगर किसी भी संख्या में तो आप इसको बस 4 से, मैं करता क्या कि अगर इसको मुझे करना है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाता। जैसे अगर मुझे करना होता तो 126/4 तो हो जाएगा 4 3 12, ये कितना 4 इकाई 4 2 4 5 20। आप गुणे क्या करता 100, तो जब 100 कर देते तो कितना हो जाता है 3150। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि और इसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे किसी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, किसी संख्या में 25 का गुणा करना हो तो कैसे आप करेंगे। जैसे कोई भी संख्या अगर यहाँ पर लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3,802.16 आप गुणे मान लीजिए 25 करना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे 25 नहीं करना है, 25 का गुणा नहीं करना है, बस आप इस संख्या को क्या करिए कि इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 9 36, 2 4 6 24, 0 4 4 16, ये हो जाएगा 00। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ गए, किसी भी संख्या में 25 का गुणा। अगर मान लीजिए 125 के बारे में बात करेगा, अगर 125 जैसे यही क्वेश्चन है तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब गुणे मान लीजिए 125 करना, 125 को आप क्या लिख सकते हो, इस बात को आप जानते हो 1000/8, यानी 125 का गुणा करना हो तो 1000/8 लिख दो। देखो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौका 32, 8 इकाई 8, 0 8 छक्का 48, 1 2 3 जीरो बढ़ा दो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि कितना कितना आपको क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट नंबर 4 में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।